वर्षों की खोज के बाद, प्रसिद्ध शिक्षकों से सीखने के बाद, अत्यधिक तपस्वी प्रथाओं को सहन करने के बाद सिद्धार्थ गौतम को अंततः एहसास हुआ कि न तो भोग और न ही आत्मत्याग सत्य को समझने का मार्ग है। उन्होंने मध्य मार्ग की आवश्यकता को पहचाना और नए दृढ़ संकल्प के साथ वह अब भारत के बोध गया में नेरंजारा नदी के तट के पास एक बड़े बोधि वृक्ष के पास पहुंचे। छाया के नीचे बैठे बोधि वृक्ष के पास सिद्धार्थ ने एक गंभीर प्रतिज्ञा की। जब तक वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह अपने ध्यान से नहीं उठता, जब तक कि वह अस्तित्व, पीड़ा और मुक्ति के मार्ग के रहस्यों को नहीं खोल लेता। जैसे ही सिद्धार्थ गहरे ध्यान में डूब गए, राक्षस राजा मारा के रूप में पहचानी जाने वाली भ्रम और इच्छा की शक्तियों ने उसे विचलित करने और डराने के लिए हमला किया। मारा की सेनाओं ने विभिन्न भय, संदेह और प्रलोभनों का प्रतिनिधित्व करते हुए सिद्धार्थ पर हमला किया, लेकिन उनके हथियार उनके पास पहुंचते पहुंचते फूलों में बदल गए। फिर मारा ने सिद्धार्थ को लुभाने के लिए अपनी सुंदर बेटियों को भेजा, लेकिन वह अडिग रहे। उनका मन स्थिर रहा और स्पष्ट। अंतिम प्रयास में मारा ने सिद्धार्थ के उस पवित्र स्थान पर बैठने के अधिकार को चुनौती दी और उनके आध्यात्मिक गुणों के प्रमाण की मांग की। सिद्धार्थ ने शांति से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी को छुआ। पृथ्वी स्वयं उनके पिछले जन्मों में उनके करुणा और ज्ञान के अनगिनत कार्यों की गवाह बनी। मारा पराजित हो गया और भाग गया, और सिद्धार्थ के आत्मज्ञान के लिए रास्ता साफ हो गया। रात भर में सिद्धार्थ का ध्यान गहरा हो गया और उनका दिमाग एक शांत, स्पष्ट तालाब की तरह बन गया, जो अस्तित्व की सच्चाई को प्रतिबिंबित कर रहा था। रात के पहले पहर में उन्हें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समझते हुए अपने सभी पिछले जन्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरे पहर में उन्हें दिव्य नेत्र प्राप्त हुआ। सभी प्राणियों की मृत्यु और पुनर्जन्म को देखना, कर्म के नियम को समझना, कर्म कैसे भविष्य के अस्तित्व को आकार देते हैं। दुख का सत्य, दुखा, सभी अस्तित्व दुख से चिह्नित है। दुख के कारण का सत्य, समुदाय। दुख का कारण लालसा और लगाव है। दुख के अंत का सत्य, निरोध, दुख का अंत है। दुख के अंत के मार्ग का सत्य, मग्गा। यह मार्ग महान अष्टांगिक मार्ग है, जो सही समझ, इरादे, भाषण, कार्रवाई, आजीविका, प्रयास, दिमागीपन और एकाग्रता का एक मध्य मार्ग है। इन एहसासों के साथ अज्ञानता के पर्दे हट गए और सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। उन्होंने विचार किया कि क्या उन्होंने जो खोजा है उसे पढ़ाना चाहिए, यह जानते हुए कि गहन सत्य अधिकांश लोगों के लिए समझने के लिए बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं। हालांकि उनकी गहरी करुणा प्रबल हुई और उन्होंने धर्म चक्र को घुमाने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने का निर्णय लिया और दूसरों को मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करें।